आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। जगदीश शर्मा, आपसे शुरू करता हूँ। कितना दर्द है भाई उमर खालिद शर्जील इमाम को लेकर? भाई राकेश पांडे जी, दर्द तो आपका पूरे देश को समझ में आ रहा है। गब्बर सिंह टैक्स याद है आपको? मेरे नेता राहुल गांधी ने 9 साल पहले कह दिया था जो सरकार अब पैरों में झुकी है जाके। बिहार के चुनाव की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दे दी बिहार के किसी आदमी ने, वो भी कह रहे हैं कि उन्हीं का आदमी था। प्रधानमंत्री तो खुद ही मां का राजनीतिकरण करते हैं, अपनी मां के पैर छूते तो फोटो खिंचवाते हैं, नोटबंदी में लाइन में खड़ी कराते हैं, पीएम हाउस में एक दिन लाके उसको रेहड़ी पे चलाते हैं। भाई प्रधानमंत्री जी औरों की मां को मानी समझते क्या? उन्हीं की मां बिहार के लिए बहुत अच्छी कहते कि सारे भारतीय तैयार हो जाओ, मेरी मां का पान कर दे तो भी अच्छा लगता। ये बिहार में क्यों कहने पड़ा बिहार की माता बहने तैयार हो जाए? कहने के मैं समझता हूं अब ये ढोकर जगदीश जी सुनिए ना सर, जगदीश जी सुनिए ना, राहुल गांधी कहां कहां कैमरे लेकर जाते हैं या फिर जहां जहां वो जाते हैं कहां कहां कैमरे पहुंच जाते हैं, तो ये डिबेट मैं करना नहीं चाहता हूं। कोई भी पब्लिक लाइफ में राहुल गांधी हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, सोनिया गांधी हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी नेता हो, वो जहां जाएगा कैमरे उसके पीछे जाएंगे सर। तो जगदीश शर्मा, ये डिबेट मैं नहीं करना चाहता हूं, आपको पहले बता दे रहा हूं मैं। आपसे एक लाइन का सवाल ये पूछा था कि GST पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और इसमें ये दर्द उछालने की क्या जरूरत कि हजारों लोग बिना ट्रायल के बैठे हैं? तो क्या ये दर्द उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेकर था कि बेल क्यों नहीं मिली हाईकोर्ट से? राकेश पांडे जी, मुझे इतना बता दीजिए, जब अपनी मां के पैर आप छूते हैं तो कितनी बार कैमरा? अरे भाई, मैं पब्लिक लाइफ नहीं हूं, लोगों से मैं वोट मांगने नहीं जाता हूं। आप मां को दिल, मैं लोगों से वोट मांगने नहीं जाता हूं। मैं बता रहा हूं, मैं पब्लिक लाइफ में हूं, मेरी भी नहीं मिलेगी। नहीं सर, आप इतने बड़े नेता नहीं है जगदीश जी अभी। नहीं जगदीश जी, आप इतने बड़े अभी नेता नहीं बने हैं कि आपके पीछे जहां जहां जाएंगे वहां कैमरे होंगे। ये बात आप जान लीजिए। कांग्रेस पार्टी में भी सारे नेताओं के साथ ये स्थिति नहीं है। और देश की राहुल गांधी आपकी पार्टी के बड़े नेता, सोनिया गांधी बड़ी नेता, प्रियंका गांधी बड़ी नेता, वो जहां जाएंगे कैमरे जाएंगे और जहां तक संभव होगा। तो तुलना मत करिए, इतना ही काम कर लो। अब देश की जनता मानने वाली नहीं है। और सुनिए, नहीं और सुनिए, पत्रकार कैमरा लेकर नेताओं के पीछे जाते हैं। पत्रकार अपने पीछे कैमरे नहीं लगवाते हैं, और जो पत्रकार अपने पीछे कैमरे लगवाते हैं वो नेता बन जाते हैं। और मैं उधर भी डिबेट नहीं ले जाना चाहता हूं। कोई भी बेटा अपनी मां के पैर छूकर फोटो नहीं डलवाता है। अरे कितनी तस्वीरें ढोंग करते हैं। फिर वही बात है राहुल, अरे छोड़िए ना, मैं नहीं डिबेट उधर ले जाना चाहता हूँ। मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूँ, मैं डिबेट बिल्कुल डिरेल नहीं। क्या ये दर्द उमर खालिद शर्जील इमाम को लेकर है? आप उमर खालिद शर्जील इमाम को बेल नहीं मिली इसलिए आप निराश हैं? जगदीश लोग जानते हैं। मैं आपसे उमर खालिद शर्जील इमाम को लेकर पूछ रहा हूं। पूरे भारत को बेल ना मिले, हमें कुछ लेना देना नहीं। अच्छा, मतलब पूरा भारत जेल के अंदर है? आपके हिसाब से पूरा भारत जेल के अंदर है कि उसको भले भी बेल ना मिले? बंद करो, ड्रामा बंद करो प्रधानमंत्री जी। हद स्थिति है। विजय शर्मा ड्रामा कौन कर रहा है? ड्रामा बंद करो। ठीक है आता हूं। विजय शर्मा ड्रामा कौन कर रहा है? ये कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं। ये एक समीकरण बनाया जा रहा है कि ये ईवीएम से। देखिए राकेश जी, आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? एक हमारे यहाँ कहावत है कि हाथ कगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो इनकी माताजी जो है सोनिया गांधी जी, वो तो आतंकवादियों के लिए रोई थी, ये तो सर्वविदित है। यासीन मलिक जो हत्यारा था हमारे फौजी भाइयों का, उनको प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तत्कालीन उस टाइम के डिनर पे बुलाते हैं। तो ये आतंकवादियों के लिए, आतंकवादियों के ऊपर से केस खत्म किए जाते हैं। और बॉम्बे में जिस तरह से वो आतंकवादियों ने कुकर्त्य किया था और उसको किस तरह से आरएसएस के ऊपर बढ़ने की कोशिश की थी, वो भी कांग्रेस के ही नेता थे, तो वो भी आपको पता है। और किस तरह से एक जो माता अब आज यहाँ दुनिया में नहीं है, किस तरह से, मतलब मैं अब वो शब्द यूज नहीं करना चाहता हूं, पर मुझे बड़ा दुख होता है। ये संजय जगदीश जी, आप अपने बच्चों को ये संस्कार देना चाहते हो? अरे वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो आइडल होते हैं देश के। लोगों को संस्कार मिलते हैं, बच्चों को संस्कार मिलते हैं। अगर अपनी माँ के पैरों में बैठकर वो सेवा करते हैं तो क्या बुराई है इसमें? अगर कैमरा भी दिखा लेते तो क्या बुराई है? आपको क्या मिर्ची लगती है? आप कौन सा इटली का संस्कार लाते हो देश में? आप कौन सा संस्कार लाना चाहते हो इटली का? झूठ बोलता है।
जहां आप पैरों में हाथ मिलाते हो और इस तरह से गलत तरीके से मिलते हो, वो आप एक मिनट मैं बीच में आता हूं, मैं बीच में आता हूं। एक मिनट विजय शर्मा होल्ड सुनिए, जगदीश जी सुनिए ना सर, प्लीज 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 प्लीज। मैं इस बात पर बिल्कुल डिबेट नहीं करने का इच्छुक हूं कि कौन नेता कहां गया, उसके पीछे कैमरा कहां तक गया। वो चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, और चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, सबके साथ वो घर में पारिवारिक समय भी बिताते हैं, तो कैमरे वहां तक जाते हैं जहां तक संभव होता है, जहां तक वो अलाउ करते हैं। तो ये मैं डिबेट का मेरा विषय नहीं है। मैं आपको टाइमर ऑन करके दे रहा हूं। उमर खालिद शर्जील इमाम को बेल नहीं मिली, इसका इतना दर्द क्यों है आपको? जो इस देश के टुकड़े करने की हसरत पाले, आपके नेता कह रहे बेल नहीं मिली, न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ गया। पांडे साहब, मुद्दों से भटकाओ मत देश। मैं मुद्दे से नहीं भटका रहा हूं, मेरी पहली लाइन है डिबेट की। समस्या ये है, जीएसटी बहाना, असल मकसद वोट चोर गद्दी टुकड़े टुकड़े गैंग पर आंसू बहाना। मेरी डिबेट की ये पहली लाइन है जगदीश जी। तो मैं अपने डिबेट से भाग रहा हूं, आप मेरे टॉपिक से भाग रहे हैं, और ये लाइन सबको बताई जाती है। ये है, वोट चोरो गद्दी छोड़ो। नहीं सर प्लीज, देश का बच्चा ना आऊंगा उस पर। आप उमर खालिद शर्जील इमाम पर बोलिए, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं। आप उमर खालिद शर्जील इमाम पर बोलिए, मैं अपना बोलना बंद कर दूंगा। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं की बात करेंगे। हाँ, ये कोर्ट का काम है, बेल दे या न दे, कोर्ट का काम है, हमारा काम नहीं है। अच्छा, न्यायपालिका हमारे अंडर नहीं है। अच्छा, मोदी जी के अंडर है। अच्छा, वो तय करेंगे जमानत किसको मिलनी है, क्या नहीं मिलनी है। अच्छा, आपने देखा छोटे छोटे मामले में अच्छा, 3 साल लोग आप जेल में रखो। अच्छा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा, समय आ रहा है। अच्छा, समय आ रहा है। हाँ। और सबसे पहले मैं तो समझता हूँ देश को, मीडिया को सुधारना पड़ेगा। ये मीडिया मोदी से भी ज्यादा खतरनाक है। भाई जगदीश जी प्लीज, जगदीश जी प्लीज, ये मोरल टीचिंग मत दीजिए। आप अपने गिरबान में झांकिए, आप अपने गिरबान में झांकिए जगदीश जी, गिरबान में अपने झांकिए। अवधेश जी को मैं लाता हूँ डिबेट में। अवधेश जी, विजय जी रुक जाइए। नहीं रुकिए, ये मीडिया पर आए तो मीडिया से ही जवाब मिलेगा। ये मीडिया पर आए तो मीडिया पत्रकारों से ही जवाब मिलेगा। अवधेश जी, ये 1.5 मिनट मैंने टाइमर ऑन करके ये रिक्वेस्ट करता रहा कि उमर खालिद शर्जील इमाम पर बोलिए। पवन खेड़ा ने अगर ये कहा कि हजारों लोग बिना ट्रायल के बैठे हैं, तो मैंने ये भी सवाल पूछा कि क्या वो दर्द उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेकर था? इनके पास ये भी विकल्प था, बोल देते कि नहीं उनको लेकर नहीं था, लेकिन ये नहीं बोले। और नहीं बोले क्योंकि इनकी पार्टी के एक नेता ने कहा था कि बेल नहीं मिला तो न्याय व्यवस्था का मजाक है। रुकिए ना, और ऊपर से मीडिया को धमकी कि मीडिया को ये सुधारेंगे। नहीं तो जगदीश शर्मा तो वही प्रतिध्वनित करेंगे जो पार्टी कर रही है। पार्टी ने तय किया है कि इस विषय पर बोलना ही नहीं है। देखिए, इस समय का सिचुएशन यह है कि कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ताओं को छोड़ दीजिए, तो लीगल और बाकी उन सबके एक्स हैंडल जाके देख लीजिए। एक उमर खालिद का एक भाषण जो है किया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति को जमानत नहीं मिली है, इन्हीं के वकील लोग हैं, जरा जाइए एक्स पर और देखिए। उसका एक भाषण है जिसमें वो गरीबों की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वो कानून में बदलाव की कुछ बात कर रहा है। तो बोला कि इस तरह के व्यक्ति को इतने साल जेल में किस आधार पर रखा जा रहा है, कुछ अजीब अजीब टाइप के है। और 1-2 नहीं है, ये कल से ही सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो ये चल रहा है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि पीरा कहां है। इन लोगों के जो 18 लोग थे, इनके मुकदमा लड़ने वाले कौन लोग थे, इनकी मीटिंग कहां होती थी? अभी एक मीडिया हाउस ने बाजाप्ता इस बात के प्रमाण के साथ छापा है कि शर्जील इमाम, उमर खालिद और योगेंद्र यादव इस सब किसके घर पर बैठे थे, जहां की बात हो रही थी कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के समय कैसे दिल्ली में जो है थोड़ी अव्यवस्था पैदा की जाए। अरे जगदीश जी, कुछ सच्चाई सुन लीजिए। मुझे कांग्रेस से कोई बैर नहीं है, आप भी हमारे पुराने मित्र हैं, काहे ऐसे चिल्लाते रहते हैं गला फाड़ के? आपकी पार्टी नहीं, सुनिए, आपकी पार्टी अगर उसको न्याय व्यवस्था पर अगर थोड़ा भी विश्वास है तो जमानत न देते हुए जो टिप्पणी हाई कोर्ट ने की है उसको एक बार देख लीजिए। उसने कहा है कि विरोध करना आपका अधिकार है, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक हिंसा करना उसकी स्वीकृति नहीं मिल सकती है। और इसमें षड्यंत्र पूर्वक हिंसा की बू आती है तो मीडिया तो वही दिखाएगा ना जो कोर्ट ने कहा है, तो सच्चाई दिखती है। मैं आगे और दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दायर किया है उसमें बताया जा रहा है कि कैसे सीएए को दादी नानी के नाम पर झूठ बोला गया, कैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, कैसे तय
किया गया कि तिमारपुर में मेट्रो को कैसे डिस्टर्ब करना है, वहां कौन पत्थर चलाएगा, एक पेट्रोल पंप में कैसे आग लगानी है, सारे देश के सामने और कोर्ट के सामने ठीक है, ठीक और है। उसमें जगदीश जी, एक मेरी कांग्रेस रिक्वेस्ट है कुछ आपसे, नेताओं के आप नाम लोग है। पहले ये तय कर लीजिए भाई कि आपको लड़ना किससे है। आपको इस देश की मीडिया से लड़ना है या बीजेपी का मुकाबला करना है, ये आप लोग पहले तय कर लीजिए। आप लोग इसी में कंफ्यूज हैं। ऑपरेशन सिंदूर होगा तो तमाशा हो गया, ठीक है, एयर स्ट्राइक हो गई तो सबूत लेकर चले आओ, ठीक है, बिहार में एसआईआर हो गया तो टाइमिंग को लेकर आप सवाल उठा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां को गाली दी गई, इस पर दुख जताया, इस पर दुख जताया तो आप कलाकार कह देंगे और फिर आप कहेंगे कि मीडिया इसे दिखा क्यों रहा है, मीडिया सवाल क्यों कर रहा है। आपकी पार्टी के नेता अगर कुछ भी बोलकर चले जाए उस पर सवाल करो तो मीडिया दिखा क्यों रहा है। रुकिए राकेश पांडे जी, हाँ। जो बीजेपी को बोलना चाहिए वो आप लोग बोलते हैं। अरे प्लीज, बीजेपी नहीं बोलती है, आपको भी बोलते हैं। और सुनिए, आप जनता की बात करिए, हालात की बात करिए। सुनिए जगदीश जी, मैं आपके लेवल पर उठकर डिबेट नहीं करना चाहता हूं, वरना आप लोग यहां पर बोलते हैं उसका टेप जाकर पाकिस्तान में बच जाता है और आप लोग उसका कवर फायर देकर घूमते रहते हैं। तो मत उधर लेकर जाइए डिबेट को। मैं कह रहा हूं आपको जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दो मेहमान अभी तक नहीं बोले, रुक जाइए। सारिका पासवान, सारिका पासवान, दो सवाल आपसे हैं, दो सवाल आपसे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कलाकार, मतलब कुछ भी बोल देंगे, मतलब मां का दुख अगर किसी एक बेटे ने कहा तो वो कलाकार हो गया, पहला। दूसरा है ये शर्जील उमर खालिद को बेल नहीं, इस पर आपका स्टैंड क्या है पार्टी का, वो भी बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी के सवाल पे मैं आपको जवाब दे दूं कि प्रधानमंत्री जी के माता के अपमान पे 3 दिनों से बहुत जबरदस्त डिबेट चला, हर चैनलों पे चला, प्राइम टाइम्स में चला कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के माता का अपमान किस मंच से हुआ। माफी मांगे राहुल गांधी, माफी मांगे तेजस्वी यादव। आज बिहार में आहूत की गई थी बिहार बंद का, और मुझे उम्मीद थी कि उस पर हम आज चर्चा करेंगे कि किस तरीके से सड़कों पे आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक महिला शिक्षिका को धक्का दिया, किस तरीके से आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गर्भवती महिला को हॉस्पिटल जाने से रोका, और इतना ही नहीं, ये तक प्रश्न कर दिया कि दर्द उठना अभी जरूरी था क्या, जब पता था कि 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बिहार बंद है, भाजपा ने बिहार बंद करवाया है। तो महिलाओं के प्रति ये सम्मान जो है ना, आज बिहार की सड़कों पे, अब भेज दे क्या वीडियो, यही तो बात है। आप कहां से आ गया है? 12 बजे तो बंद समाप्त हो गया। नहीं नहीं, मेरा उसमें एक और मेरा उसमें सवाल है। 12 बजे बंद समाप्त हो गया। इमरजेंसी सेवाएं सारे इससे मुक्त रखा गया था, हॉस्पिटल जाने वाले को मुक्त रखा गया था। सुनिए, नहीं ठीक है अवधेश जी, मैं इसमें एक अलग लाइन लेता हूं, मैं इसमें एक अलग लेता हूं। सुनिए ना मैडम, सुनिए सारिका जी, मैंने मान लिया आप जो कह रही हैं, गंदी गाली दी गई, उसके एक शब्द में आलोचना की बजाय अगर भाजपा विरोध कर रही है तो वो नहीं, एक शब्द में किसी ने उसकी आलोचना नहीं की कि वो गलत हुआ है, हमारा विरोध है, हम गाली से सहमत नहीं है। ये 4-5 दिनों तक बोलने के लिए तैयार नहीं। कल तेजस्वी जी ने थोड़ा बहुत बोला है, और पूरे नहीं सारिका पासवान, अवधेश जी एक मिनट, सारिका पासवान सुनिए, सुनिए, मैंने मान लिया आपने जो कहा। सुनिए, अगर वो सुनिए अवधेश जी एक मिनट